हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 का महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाली हूँ। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो अवयव चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्र देखिए क्या होता है। जो पहला है आपका कि एक m गुने n एक वर्ग अवयव है। जैसे ये आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में इस तरीके से लिख देगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आप टिक लगाइएगा, m बराबर n होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि एक m गुने n एक वर्ग अवयव है, तो बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा m बराबर n होगा। बराबर क्या होगा, m बराबर n, यानी कि वर्ग अवयव किसे कहते हैं, जिसका पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होगा, बराबर होता है, उसी को तो वर्ग अवयव कहते हैं। तो इसमें हमेशा m बराबर n होगा, याद रख लीजिएगा। अब है कि a प्लस बी बराबर b प्लस a बराबर होता है, यानी कि a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है। कैसे होता है देख लीजिए। अगर हम 2 प्लस 3 करेंगे या 3 प्लस हम 2 करेंगे, दोनों का वैल्यू तो 5 ना आएगा, तो दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तो उसी तरीके से a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a। अब 3 नंबर में है कि यदि आपसे एग्जाम में कहा जाए कि ये आपको जो है एग्जाम में अवयव मिल जाएगा, अगर आगे इसका डैश निकाले, तो बहुत सारे बच्चा भूल जाता है डैश निकालने के लिए, तो इसलिए हम इसमें उसको भी ऐड कर दिए a डैश, यानी कि ट्रांसपोज। तो ये डैश जैसे बोलेगा ना, कोई भी अवयव को कहेगा कि डैश निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, जो अवयव उसका जो पंक्ति हुआ उसको कॉलम बना दीजिएगा, आपका a डैश निकल जाएगा। इसी आपको a डैश का निकालने के लिए तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिएगा। अब हम याद रखिएगा, अगर कोई अवयव उसका डैश निकाल दिया, फिर से उसका डैश निकालिएगा तो ए प्राप्त होगा। यानी कि डैश के भी डैश निकालेंगे तो क्या आता है, ए आता है। यानी कि डैश के फिर डैश बराबर ए होता है। अब है कि अगर हम कोई अवयव में हम आई से गुना करेंगे, कोई भी अवयव में हम आई से गुना करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, वही अवयव प्राप्त होगा। मान लीजिए कि हम आई में ए से गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त हो गया। यानी कि आई में हम कोई भी अवयव से गुना करेंगे तो हमको वही अवयव प्राप्त होगा। ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है आपको। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, इस तरीके से एक अवयव दे देगा, यहाँ पर ही आई दे देगा, कहेगा कि गुना करके बताइए क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो आपको नहीं पता लगा तो इसको गुना कीजिएगा। आई किसे कहते हैं, जिसका विकर्ण क्या हो, एक हो और बाकी सब शून्य होता है, उसी को तो आई कहते हैं। तब उसको आपस में गुना कीजिएगा, टाइम लगेगा, और गुना करने पर आपको यही जो यहाँ लिखल है ना वही प्राप्त होगा। तो इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। अगर हम आई में कोई भी अवयव से गुना करेंगे तो हमको ए प्राप्त होगा, यानी कि वही अवयव प्राप्त होगा। अब देखिए सममित अवयव किसे कहेंगे, तो यदि कोई अवयव है उसका हम डैश निकाले, दोनों आपस में बराबर है, तो ये आपका सममित अवयव है। कोई अवयव है उसका हम डैश निकाले, वो आपस में बराबर है, तो इसको हम सममित अवयव कहते हैं। अब देखिए कोई अवयव है उसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद डैश निकालेंगे, यदि दोनों बराबर आपस में हो जाते हैं तो इसको हम विषम सममित अवयव कहते हैं, जिसमें माइनस कॉमन होता है। a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई होता है, यानी कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए आपस किसके बराबर होता है, तो i के बराबर होता है। अब देखिए एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल बताए, यानी कि आपसे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन को हल करवाएगा। यानी कहा कि निम्नलिखित को जो है आपको एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो उसको लिख पाइएगा, तो याद कर लीजिएगा। एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल बराबर होता है हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश होता है। योगफल के रूप में क्या लिखिएगा, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस फिर हाफ ए माइनस ए डैश होता है। ये आपका सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के बराबर इतना होता है। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अब है कि अवयव की कोटि कैसे निकालेंगे। इसका प्रश्नावली 1 का है कि अवयव की कोटि निकाले, याद होगा। अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं, तो आर गुने सी, यानी कि रो को हम कॉलम में गुना कर देते हैं, हमको अवयव की कोटि निकल जाता है। अब कहेगा कि अवयव की संख्या, जो आपका अवयव के अंदर में रहता है उसको अवयव कहते हैं, उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आर गुने सी लगाएगा, दोनों को गुना करने पर जो प्राप्त होगा संख्या वो इसकी संख्या हो जाएगी। तो आर गुने सी बराबर आर इंटू सी हो जाएगा, यानी कि आर इंटू सी, यानी कि रो को कॉलम के साथ गुना कीजिएगा तो कोई संख्या प्राप्त होगा, वही उसकी संख्या हो जाएगा, अवयव की संख्या हो जाएगा। ए आई जे याद करना तो याद रख लीजिएगा। आई को हम बोलते हैं पंक्ति और जे को स्तंभ बोलते हैं, ठीक। यदि हम ए में 0 जोड़ते हैं या 0 में ए जोड़ते हैं तो हमको ए ना प्राप्त होगा। ए में 0 ऐड कीजिएगा तो एक ए रह जाएगा। अब है कि ए प्लस
ए बी प्लस का होल डैश, यानी कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर क्या होता है, ए डैश प्लस में बी डैश, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो ए डैश प्लस बी डैश का वैल्यू आएगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश होता है। उसी तरीके से ए इंटू बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। ए इंटू बी का होल डैश बराबर क्या होता है, बी का डैश इंटू ए का डैश। तो यही 15 क्या था, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र था चैप्टर नंबर 3 का, जिसको आप याद कर लीजिएगा। ये सब याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन को हल करने में भी कोई कठिनाई महसूस नहीं होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।